ये कई कई बार मेरी तारीफ कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। ए भाई, ओ हेलो, ये मुआ 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 जरा बाद में करना, क्योंकि ये तारीफ आपके लिए नहीं थी। लेना होगा जन्म हमें कई बार, मैं उसके लिए कह रहा जिसकी वजह से हम सारे लोग जी रहे हैं, जो हमारी रगों में लहू बन के दौड़ती है भाई, जिसका नाम है कविता और शायरी। कविता और शायरी के लिए जितनी बार जन्म लेने पड़े, हमारे सारे कलमकार तैयार हैं, क्योंकि यही जिंदगी में रंग भरती है। इसीलिए तो हम आपके घरों में एक ऐसा कार्यक्रम लेके आते हैं जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। लेकिन आज हम यहाँ एक मेला लगाने वाले, आज एक उत्सव है। हमारे इस उत्सव में वाह वाह क्या बात है कि वो सब कलाकार और शायर और कवि यहाँ पे उपस्थित है जिन्होंने इस शो में आके खूब धमाल मचाई और धूम कर दी। और इस मेले और उत्सव के लिए एक बार मिलकर कहें वाह वाह क्या बात है। ध्वस्त सारे हवाई किले हो गए, व्यर्थ वादों के सब सिलसिले हो गए। क्या बात है। व्यर्थ वादों के सब सिलसिले हो गए, वो किसी और के संग फुर हो गई, आने में 10 मिनट हम डिले हो गए। के.एल. सहगल साहब ने चाय कैसे? अरे वाह, बताइए, बेचिए। जब कुल्हड़ फूट गया, चाय बेच के क्या करेंगे, चाय बेच के क्या करेंगे, जब कुल्हड़ फूट गया। सचिन देव बर्मन साहब। एस.डी. बर्मन साहब जी। चाय पी ले मुसाफिर, जाएगा कहाँ, थोड़ा उंगली से चख ले, ये मजा पाएगा कहाँ, चाय पी ले। भाई साहब, आपने नारियों को हमेशा समान दृष्टि से देखा है जी, समझा है। यही कारण है कि आपने विश्व सुंदरी और दस्यु सुंदरी में कभी कोई फर्क नहीं किया। राम जाने मैं डूबा, राम जाने मैं डूबा, क्या पार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया। क्या बात है। मालिक, मुझे जहान का सरताज मत बना, मालिक मुझे जहान का सरताज मत बना, लेकिन किसी के सामने मोहताज मत बना। हाय 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 भाई, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया बेसन जी, बहुत अच्छा, क्या बात। प्यार में थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता हाय हाय क्या बात है, वाह वाह। थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता है, पाने के लिए कुछ जैसे कुछ खोना ही पड़ता है, प्यार में थोड़ा सा इल्जाम तो ढोना ही पड़ता है। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है कि इस मेले में, ये मेला जो 2 दिन तक चलने वाला है, मेला जो हंसी का है, ये मेला जो ठहाकों का है, ये मेला जो खुशियों का है, ये मेला जो कविता का है, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। इस वाह वाह क्या बात है के मंच पे हमने सारे सीनियर सिटीजन्स एक तरफ बिठा दिए हैं। अरुण जी का फेस तो देखो। इन्होंने तमाम प्रयासों से अपनी जवानी को जिंदा रखने का काम किया हुआ है। बाह्य सौंदर्य का इस्तेमाल ये अक्सर करते रहते हैं अपनी जवानी को जीवित रखने के लिए। वो अरुण जैमिनी हमारे बीच में, जरा जोरदार तालियां बजाएं अरुण जैमिनी। अरुण जैमिनी के बाद जो सीनियर सिटीजन टीम में जो दूसरे बैठे हुए हैं फ्रेंच कट दाढ़ी के अंदर, इनका नाम किरण जोशी है। किरण जोशी ने अगर जिंदगी में 100 कवि सम्मेलन किए हैं तो 90 कवि सम्मेलन अपने कविताओं की वजह से नहीं किए, अपने नाम की वजह से किए। आयोजकों को लगता है कि आएगी, और जब टपकते हैं दाढ़ी के साथ तब पता चलता है कि ये तो आया है। किरण जोशी नाम है इनका, जो अमरावती से हमारे साथ में। और किरण जी के बाद ये जो 2 चांद में चमक कहाँ, चमक कहाँ सितारों में, वो चमक जो है मेरी धरती के इन नजारों में। ये मेरठ के पॉपुलर मेरठी साहब हैं। पॉपुलर मेरठी एक ऐसे शायर का नाम होता है, यकीन मानिए, जिनका अंदाज सारी दुनिया से इतना जुदा है कि जब वो शायरी करते हैं लोग कहते हैं भाई वाह वाह क्या बात है। एक्चुअली और एक ऐसा शख्स, पांडे जी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, नहीं कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कौन सी बीमारी होगी जो इनको नहीं है?
लेकिन उसके बावजूद भी उम्र के इस दौर में इन्होंने अपनी कविताओं से सारी बीमारियों को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई हमारा नाम सूर्य कुमार पांडे है, हम जब हंसाते हैं तो सारी दुनिया कहती है वाह वाह क्या क्या बात है। चारों सामने वो लोग बैठे हैं जिनका परिचय मैं आपको करा दूं। मंच के इस कोने पे जिनका मैं परिचय कराना चाहता हूं, विष्णु सक्सेना उस गीतकार का नाम है जिसके गीत सर चढ़ के बोलते हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। वाह वाह क्या बात है। विष्णु सक्सेना के पास एक ऐसे कवि बैठे हैं जो वाह वाह क्या बात है कि मंच पे पहली बार आए हैं, लेकिन इस देश के हिंदी कवि सम्मेलनों में अपने संचालनों के लिए दुनिया भर में जाते हैं। प्रकाश नागोरी इनका नाम है। हम जोरदार तालियां। स्वागत है प्रकाश जी। प्रकाश नागोरी के बाद ये जो व्यक्ति बैठा है, इसके हास्य का बोध इन्हें मंच पे एक बेहद सशक्त कवि के रूप में स्थापित करता है। नाम है इनका संजय धागा। उनके पास जो बैठे हैं उनका परिचय कराते हुए मुझे विशेष हर्ष का अनुभव इसलिए होता है। पवन जैन साहब एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो अपनी सर्विसेज की वजह से, अपने आईपीएस होने की वजह से तो देश की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी कविताओं से श्रोताओं की सेवा कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं पवन जैन साहब। स्वागत है पवन जी। आइए, मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं सूर्य कुमार पांडे। माना कि ये बॉडी का पुराना मकान है, अच्छा। हो लव का व्हाइट वॉश तो फिर आलीशान है। हाय 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 हाय। अंदर भी मिलने इसके आया करो कभी। आहा। दीवारें पुरानी है, इंटीरियर जवान है। दीवारें पुरानी है, अरे क्या दीवारें पुरानी है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। इंटीरियर जवान है। अंदर भी मिलना आया करो कभी। हाँ। दीवारें पुरानी है पर इंटीरियर जवान है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। कि मेरे हृदय की डिंग डोंग डोर बेल बजा के, हाय हाय। मेरे हृदय की डिंग डोंग डोर बेल बजा दे। डोर बेल बजा के वो बगल से गुजरी है मेरे आज लजा के। हाय हाय। और नैनों के शटर खोले तब से लव की हाट में बैठा हूं मैं अरमानों की दुकान सजा के। हाय हाय, क्या बात है। वाह बैठा हूं मैं तो इस मार्केट में दिल सदा ही एक को दिया, मिलता नहीं है पीस कोई इसके मेल का। आहा। और रिटेल में कभी इसका धंधा किया नहीं, लब में मेरा बिजनेस रहा है होलसेल का। अब मैं आपको समय का महत्व समझाता हूं। समझाइए। करेक्ट। ध्वस्त सारे हवाई किले हो गए, आहा। व्यर्थ वादों के सब सिलसिले हो गए। क्या बात है। व्यर्थ वादों के सब सिलसिले हो गए, वो किसी और के संग फुर हो गई, आने में 10 मिनट हम डिले हो गए। क्या बात है। तब मैंने क्या किया क्या वो बताता हूँ। कि 4 बजे बेबी से मिलना, 4:20 पर बॉबी से। हाय 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 हाय, क्या 4 बजे बेबी से मिलना, 4:20 पर बॉबी से, और 4:45 पर बिब्बो से अपॉइंटमेंट। 1 आवर में 3 की सक्सेसफुल हैंडलिंग प्रणय मिलन में कहलाता है टाइम मैनेजमेंट। क्या बात है भाई, वाह वाह। प्रणय मिलन में कहलाता है टाइम मैनेजमेंट। नेहा जी, ये आपको समर्पित है। अब सुनो। सेल में भी नहीं बिकने लायक थी जो, सेल में भी नहीं बिकने लायक थी जो, और अचानक ही MRP बढ़ गई। बढ़ गई। जब से जाने लगी ब्यूटी पार्लर में वो, हाँ। रोड पर उसकी TRP बढ़ गई। ये तो अच्छा है। वाह वाह पांडे जी, अच्छा, वाह वाह। तो अब ऐसा आप वाह करे तो अब इनके लिए भी कह दो ना कुछ। हाँ जी। टकटकी लग रही देखने को इसे, हाँ। क्या अचानक टकाटक रंगीला हुआ। और जब से जाने लगा जेंट्स पार्लर में वो, सोंठ था फिर से अदरक रसीला हुआ। वाह वाह वाह। कि बाहर से अधिक तुम अपने घर पे ध्यान दो, फादर मदर ब्रदर और सिस्टर पे ध्यान दो। और इस दौर के बच्चों से पांडे जी कह रहे, पियर टियर को छोड़ो, करियर पे ध्यान दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो थे पुरानी शर्ट के धागे निकल गए, वाह। हम सोते रहे और वे जागे निकल गए, हम गुनगुनाते रह गए सपनों में लोरियां,
बच्चे हमारे वक्त से आगे आगे। निकल गए भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह पांडे जी, बहुत बढ़िया है। अब जरा सा बच्चों की बात हो गई, सबकी हो गई, इन बुजुर्गों की हो गई, जरा घर की बात कर लूं। जी पांडे जी। बाबा ने यह बताया कि शरीर वस्त्र है। बाबा ने ये बताया शरीर वस्त्र है। वाइफ का तब से भ्रम बदल गया यकीन में, मुझको पुराना वस्त्र समझती रही है वो, डर है कहीं न डाल दे वॉशिंग मशीन में। बहुत अच्छे। तो डिस्कस वो कर रही थी जब अपनी सहेली से, वाह। तब बातें उसकी सुन ली मैंने छिपके आड़ में। वाह। बोली सहेली, पुराने कपड़ों को बांध के बर्तन के बदले बेच दो सखी तुम कबाड़ में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये मुहावरे का प्रयोग किया है कि खट्टा भी नहीं होता मैं दूर नहीं होता। अच्छा। खट्टा भी नहीं होता मैं दूर नहीं होता, खुद मुंह में टपक पड़ता अंगूर अगर होता। वाह वाह। खुद मुंह में टपक पड़ता अंगूर अगर होता। अंगूर अगर होता, और शाखों की तरह तेरी लरजती हुई ये बाहें, मैं इन पे लटक जाता लंगूर अगर होता। शो के हवाले से कहता हूं, जी इरशाद। यहाँ मुस्कान का जल है हमारे नल पे आ जाओ। हाय हाय। यहाँ मुस्कान का जल है हमारे नल पे आ हमारे जाओ। नल पे आ जाओ, गमों का टाट तज कर हास्य के मखमल पे आ जाओ। वाह 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 वाह। और किसी चैनल के जंगल में भटकने की जरूरत क्या, हंसी यदि चाहते हो सब ही सब चैनल पे आ जाओ भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कि गम जब सताएं हमें याद रखना, आहा। नयन डबडबाएं हमें याद रखना, सफर हंसते हंसते कटे जिंदगी का, यही है दुआएं हमें याद रखना भाई, वाह 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 वाह। पांडे जी, आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें याद रखना, आप सदैव याद रहेंगे। और आपने याद करने की बात की तो मैं निश्चित तौर पे एक नाम याद करना चाहूंगा। हिंदी हास्य में एक ऐसा नाम हुआ जिन्होंने हिंदी हास्य और व्यंग के लेखों को एक नई दिशा दी। उस लेखक का नाम था श्री केपी सक्सेना जी। और बड़े दुख की बात है कि अभी कुछ दिनों पहले ही केपी सक्सेना जी इस नश्वर शरीर को छोड़ गए, हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उन्हें हम हमेशा याद करते रहेंगे। हम एक व्यंग आपको सुनवाना चाहते हैं। संजय झाला से आपने बहुत सारे छंद सुने होंगे, बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी, लेकिन मैं संजय झाला का एक ऐसा रूप आपको दिखाना चाहता हूं कि जब वो व्यंग लेख पढ़ता है तो किस अंदाज में पढ़ता है। आइए हम सुनते हैं संजय झाला को। स्वागत है संजय। मैं गद्य व्यंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और उसकी भूमिका है कि एक नेता चुनाव जीतकर चला जाता है और बहुत समय तक जब वो क्षेत्र में नहीं आता तो चुनाव कार्यालय का एक मुख्य एजेंट उसको पत्र लिखता है जी। उसका शीर्षक है कब आओगे मेरे देवता। सुना है। श्री श्री 1008 आदरणीय फादरणीय पप्पी जी भाई साहब, पप्पी जी भाई साहब, सादर प्रणाम। 61 के फूल 62 की माला, भाई साहब आपके दुश्मनों का मुंह काला। बहुत अच्छे। आपको चुनाव जीते ठीक 9 महीने हो गए। यह आपके धांसू व्यक्तित्व का परिणाम है कि इतने समय से क्षेत्र में नहीं आने के बावजूद क्षेत्र की जनता आपको तन मन धन से याद करती है। क्या बात है। बिल्लू टेंट वाला, नाथू साउंड वाला, ओमी प्रेस वाला और रसीद भाई जीप वाला, इनकी हर सांस से आपका ही नाम निकलता है जी। बिल्लू टेंट वाले की तो रोम रोम में आप समाये हैं, क्योंकि उसके बिलों का भुगतान तो दूर, उसके 167 रजाई, 40 गद्दे और 37 चद्दर कार्यालय से गायब हो गए। बहुत बढ़िया संजय। आपके बल्लभगढ़ वाले कार्यकर्ता कल पकड़े गए, क्योंकि वे भोलेपन और सादगी के कारण रजाई गद्दे बिल्लू टेंट वाले के यहीं बेचने चले गए। बिल्लू टेंट वाले ने बताया कि वह आपके साथ पढ़ा हुआ है। उसने बताया कि आप पढ़ने लिखने में शुरू से ही होशियार रहे हैं, इतने होशियार रहे हैं, इतने होशियार रहे हैं
कि आपने 8वीं क्लास में ही बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली। बहुत बढ़िया। ये बात अलग है कि कुछ समय बाद आप और डिग्री दोनों पुलिस को प्राप्त हो गए। बहुत बढ़िया। आप शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। यही कारण है कि मैट्रिक में फेल होते ही आपने अपना कॉलेज खोल लिया बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। और प्रधानाचार्य बनकर बच्चों को पढ़ाने लगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था आप कॉलेज छोड़ के राजनीति में आ जाओ, बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे। देख लो आपने तरक्की की, और सच मानिए आपसे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिनको आप पढ़ा रहे थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। पप्पी भाई साहब, आप मेरे लिए देवता स्वरूप हैं जी। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मैं कहता हूं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र पप्पी भाई साहब। बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपने नारियों को हमेशा समान दृष्टि से देखा है जी। समझा है। यही कारण है कि आपने विश्व सुंदरी और दस्यु सुंदरी में कभी कोई फर्क नहीं किया। बहुत अच्छे। ये बात अलग है कि आपने घर वाली को हमेशा दस्यु और बाहर वाली को हमेशा सुंदरी समझा। यही कारण है कि गए साल चोरी हो गए थे भाभी जी के जो गहने, कल मैंने देखा थानेदारनी को पहने, और मेरे मुंह से अचानक निकला, पप्पी भाई साहब आपके क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे संजय, बहुत बढ़िया। लोग अपनी दुकानों, शोरूमों और संस्थाओं का उद्घाटन आपसे कराना चाहते हैं। कल मुझे कम्मो धोबन मिली थी। उसने बताया कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर सबसे पहले उसकी लॉन्ड्री का उद्घाटन किया। दैनिक धाकड़ धासु का संपादक 1 महीने से मेरे पीछे पड़ रहा था, कह रहा था इंटरव्यू के लिए एमएलए साहब से टाइम दिलवाओ, टाइम दिलवाओ, टाइम दिलवाओ, लेकिन जब से कम्मो धोबन वाली बात उसे पता चली है, कह रहा है विज्ञापन दिलाओ, विज्ञापन दिलाओ, विज्ञापन दिलाओ। बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्षेत्र की जनता भिन्न भिन्न मुद्राओं में अपनी अपनी स्टाइल में आपका स्वागत करना चाहती है। आप कब आओगे मेरे देवता, कब आओगे? क्या बात है भाई, वाह 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 संजय। संजय झाला ने एक कमाल का व्यंग हमारे बीच में पढ़ा। व्यंग यही काम करता है, इशारों की भाषा में बात कह देना। और यकीन मानिए चुनाव के दिन इन दोनों सर पे हैं, और ऐसे नेता जो जीतने के बाद अपने क्षेत्र में नहीं लौटते, उन्हें जनता अपने आप सबक सिखा देती है। लेकिन मैं देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप उठिए, खड़े होइए, देश बदलना है तो बदलिए। और युवाओं को खास तौर पे प्रेरणा देना चाहता हूं कि देश बदलना है तो अभी बदल दीजिए, क्योंकि एक बार शादी होगी तो फिर टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। इसलिए देश का वक्त पे बदला जाना बड़ा जरूरी है। और आइए देश के एक ऐसे गीतकार को सुनते हैं जिसके गीत जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही प्रसिद्ध सिकंदराराव की दयाल क्लिनिक है जहां पे वो बैठता है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जोरदार तालियों के साथ। हम जितने लड़खड़ाए वाह, उतने संभल गए। क्या बात है। पहले तो खंडहर थे, अब बन महल गए। क्या बात है। ईमान बदलते हैं, मौसम भी बदलते हैं। हाय हाय। तुम क्यों नहीं बदलते जब हम बदल गए? हाय 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 तुम हाय। क्यों नहीं वाह 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 विष्णु भैया। जब हम बदल ये देखिए, ये गीतकार की ताकत होती है, ये जो क्या सीधा दिल बात में उतरा है। और आपको मतलब महल का काफिया फंसाने के लिए जो आपने आपको अपने खंडर बताया है, वो कमाल किया है आपने। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपके इस देश में इतने करोड़ों दीवाने हैं जिसकी हद नहीं। आप वाह वाह क्या बात है में आते हैं, और एक हमारे घनश्याम दास मेनारिया है, मुझे फोन करते हैं, बोले आप मुझे विष्णु जी से मिलना है और उनको गिफ्ट देनी है, गिफ्ट देनी है रोज। हाँ, मतलब इतना कमाल का धुआंधार फैन है आपका। अच्छा? कि उसने अपने फोन में रिंगटोन भी आपके वो जो कौन सा गीत है वो रेत पे नाम आपका, लिखने से। रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा, वो लगा रखी है।
तो मैंने कहा भाई इस बार जब विष्णु जी आएंगे तो मैं तुझे बुला दूंगा और क्या गिफ्ट देनी तो खुद दे देना भाई। आइए भाई घनश्याम दास जी आइए। मैं खाना बनाता हूँ हाँ तो सबसे अच्छा गिफ्ट चाय लगा। चाय? तो चाय लेके आया मेरे लिए चाय। चाय क्यों लेके आए हो? क्योंकि विष्णु जी इतने अच्छे गाते हैं तो चाय पी के और अच्छा गाएंगे। ओहो क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। फिर तो मुझे पी लेनी चाहिए। निश्चित तौर पे विष्णु, घनश्याम तुम्हारे इस गिफ्ट को विष्णु सक्सेना ने स्वीकार किया। थैंक यू वेरी मच घनश्याम यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। घनश्याम जी मेरे लिए चाय लेके आए। हाँ। मेरा मन कर रहा है कि आज इस चाय पर ही कुछ सुनाओ। चाय पे सुनाएंगे आप? जी हाँ। भाई वाह क्या बात है। जब ये फिल्मी गायक कलाकार इस फिल्मी दुनिया में नहीं आए थे तो क्या करते थे, मैंने एक रूपक बनाया है। मैं मुकेश जी को चाय बनाते हुए और बेचते हुए दिखाता हूँ। अच्छा विष्णु जी। कोई केतली जब तेरी तोड़ दे ऐसा जो मारे कि कप फोड़ दे, क्या बात है। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये कैंटीन खुली है खुली ही रहेगी तुम्हारे लिए, बहुत अच्छे। तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे। के सहगल साहब ने चाय कैसे दी? अरे वाह बताइए बेचिए। उल्फत की पतीली में चाय हमने बनाया था। उल्फत की पतीली में। उल्फत की पतीली में चाय हमने खौलाया था। अच्छा उम्मीद के कुल्हड़ में चाय हमने पिलाया था। क्या बात है। जब कुल्हड़ फूट गया, जब कुल्हड़ फूट गया, चाय बेच के क्या करेंगे, चाय बेच के क्या करेंगे, जब कुल्हड़ फूट गया, जब कुल्हड़ फूट गया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने चाय कैसे? रफी साहब क्या बात है। बर्बाद फटे दूध की तू चाय पिए जा। अच्छा बर्बाद। बर्बाद फटे दूध की तू चाय पिए जा। टूटा हुआ कुल्हड़ भी मेरा साथ लिए जा। क्या बात है। बर्बाद फटे दूध की तू चाय पिए जा। सचिन देव बर्मन साहब। SD बर्मन साहब जी। चाय पी ले मुसाफिर जाएगा कहाँ, चाय पी ले मुसाफिर जाएगा कहाँ, थोड़ा उंगली से चख ले ये मजा पाएगा कहाँ, चाय पी ले मुसाफिर ये मजा आएगा कहाँ, चाय पी ले। किशोर कुमार जी। गर्मी जो रंग दिखाए उसे कौन भगाए। अच्छा गर्मी जो रंग दिखाए। गर्मी जो रंग दिखाए बरसात का मौसम आए, बरसात का मौसम आए उसे कौन भगाए। हमसे मत पूछो कैसे ढाबा टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे ढाबा टूटा सपनों का, गैरों का दोष
दोष नहीं है, सब दोष है इन अपनों का। शरबत के गिलास सजाए, लस्सी के गिलास सजाए। क्या बात जब है? कुछ भी ना बिक पाया तो चाय पे आए, तो चाय पे आए, तो चाय पे आए। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। विष्णु, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये एक बहुत अलग तरह की प्रतिभा है जैसे आपने प्रदर्शित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लेकिन बात आपने है? इतनी खूबसूरती से चाय बेची है कि देश में हर आदमी इस वक्त चाहता है कि वो एक कप चाय पिए। हम आपको थोड़ा सा वक्त देते हैं, आप कीजिए चाय पीने का काम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। बात है, मैं आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और आपके लिए कुछ कहती हूँ। कहिए। विष्णु जी गाना गाए और गाने में चाय पिलाए, अब आगे किसको बुलाए वो आप बताए। हमें वाह, तालियां तालियां, क्या बात है भाई, क्या बात। तो आइए हम आप सभी के जीवन में प्रकाश को लेके आए, ज्ञान के प्रकाश को लेके आए, कविता के प्रकाश को लेके आए, और चाहते हैं कि इस मंच पे भी हम प्रकाश को लेके आए। प्रकाश नागौरी जो उदयपुर में रहते हैं और एक बैंक में काम करते हैं, नोटों को गिनने वाला आदमी किस तरह से शब्दों के साथ खेलता है, आइए देखते हैं प्रकाश नागौरी। स्वागत है प्रकाश। मैंने भी प्यार किया, सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन मैंने प्यार किया तो उससे जो वरिष्ठ नागरिक उम्र की महिला है। अच्छा, मतलब अरुण जेमनी की उम्र की। तो आज एक दिन मेरे मित्र को जब ये पता लगा तो उसने मुझसे पूछा, बोले प्रकाश भाई ये क्या कर लिया? मैंने कहा इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता और दूसरा इसमें कंसेशन भी मिलता है। तो आइए उस वरिष्ठ नागरिक महिला की उम्र को मैंने कैसे प्यार किया और क्या क्या खूबियां हैं उसकी, जी, चरण मैं इस गीत के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। हो राम जाने में डूबा या पार हो गया, राम जाने मैं डूबा, राम जाने में डूबा या पार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया। क्या बात है। माथे पे झिलमिल है, गालों पे एक तिल है, दांत मुंह में 16 है, होठों पे खिलखिल है, दांत मुंह में 16 है। मिलने जब आती है बन ठन के आती है, आइसक्रीम लाती है, प्यार से खिलाती है। अगली पंक्ति सुनना शैलेश जी। हो एक जंगली बबूल ही चिनार हो गया, एक जंगली बबूल ही चिनार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया। और मेरे और उसके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? जी, क्या अंतर है और मेरे उसके बीच में पंक्तियां देखना। बताइए प्रकाश भाई। मैं उपजाऊ वो बंजर, मैं मौसम वो मंजर, मैं मरहम वो खंजर, रेस्तरां में वो लंगर, मैं असली वो साया, मैं सूरज वो छाया, रूह मैं हूँ वो काया, मैं अटल हूँ वो माया। क्या बात। और अगली पंक्ति, राजनीति में जो संभव नहीं है वो मैंने प्यार में करके दिखा दिया, और दावा करता हूँ अगर राजनीति में ऐसा हो गया तो देश में कभी भी मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे। पंक्तियां सुन के आशीर्वाद देना। हो एक विपक्षी सत्ता में दावेदार हो गया, एक विपक्षी सत्ता में दावेदार हो गया, मुझको
62 की बुढ़िया से प्यार हो गया। आखिरी बंद में उसकी खूबियां गिनाता हूँ जी। ताजगी है, एक्शन है, क्या गजब अट्रैक्शन है, मिलने की तैयारियां जो मिड टर्म इलेक्शन है। बीपी हाई शुगर है, सर्जरी किया उधर है, 2 अटैक आ चुके हैं, इश्क में कैसा जिगर है। और आखिरी पंक्ति, एक बात कहता हूं कि जीवन में हर उस व्यक्ति ने यह काम किया होगा जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाता है। जी। हो लाल बत्ती में चौराहा पार हो गया। में चौराहा पार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया, मुझको 62 की बुढ़िया से प्यार हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। आइए हम आपके बीच में एक ऐसे वरिष्ठ कवि को बुलाना चाहते हैं, एक ऐसे मेहमान कवि को बुलाना चाहते हैं जिसका अपना एक रस्टिक अंदाज है, जो गांव की भूमि में पला बड़ा और गांव की भूमि से, उर्वरा भूमि से अपनी गजलें निकाल के लाता है, अपने शेर कहता है। छत्तीसगढ़ में एक जगह अंबिकापुर, जहां के लखन है। लखन, तुमने बहुत अच्छा बजाया, जोरदार तालियां तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत बजाया तुमने। और उस अंबिकापुर से एक ऐसे सहज गजलकार हमारे बीच में आते हैं जिन्हें हम आज के इस एपिसोड में विशेष मेहमान के तौर पे बुलाते हैं, जिनका नाम है श्याम कश्यप बेचन जी। जोरदार तालियों के साथ। सर्वप्रथम अपने पर ही एक शेर आप लोगों के बीच। इरशाद सुनाए बेचन जी। उम्र का रास्ता ढलान पे है। अच्छा। उम्र का रास्ता ढलान पे है, हौसला फिर भी आसमान पे है। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। मायके से बिटिया माँ को फोन करती है, माँ जो कहती है उसको शेरों की शक्ल में तब्दील करके आपके आगे पेश कर रहा हूँ कि कम न होंगे जिंदगी भर काम री बिटिया। कम न होंगे जिंदगी भर काम री बिटिया, है नहीं तकदीर में आराम री बिटिया। वाह। शेर है कि मायके से आ गई जब से बहू रानी। अच्छा। मायके से आ गई जब से बहू रानी, और ज्यादा बढ़ गए हैं काम री बिटिया। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह। मतले का शेर है, स्वागत है भाई। मालिक मुझे जहान का सरताज मत बना, मालिक मुझे जहान का सरताज मत बना, लेकिन किसी के सामने मोहताज मत बना। हाय हाय हाय, भाई वाह वाह, भाई बहुत बढ़िया बेचन जी, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या शेर है। एक अपने वसूल पर शेर कह रहा हूँ कि मेरे लिए वो शख्स बड़ा हो नहीं सकता, मेरे लिए वो शख्स बड़ा हो नहीं सकता, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो नहीं सकता। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। गजल के कुछ शेर के इरशाद सुनाए बेचन जी, क्या बात है। कि सफर है, सफर में सबर रख के चल। सफर है, सफर में सबर रख के चल। कहाँ है तो इसकी खबर रख के चल। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहीं तुझको बहका के भटका न दे, तू अपनी नजर पर नजर रख के चल। हाय हाय, क्या बात है, भाई बहुत अच्छे। अब चला ही है जो सच के रास्ते में, तो वाह वाह, जवां मर्द जैसा जिगर रख के चल। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, थैंक यू बेचन जी, थैंक यू सो मच, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, क्या बात है। देखिए मित्रों, बेचन जी के लिए मैं खास बात कहना चाहूंगा, कविता की प्रतिभा, रदीफ और काफिये बड़े शहरों के मोहताज नहीं होते, यही असली हिंदुस्तान है और यही इस देश की ताकत है। थैंक यू सो वेरी मच श्याम जी, थैंक यू। भाई आज सारे कवि इतने कमाल के इस मेले में, हमें बड़ी खुशी है। पहले एपिसोड में जो तीनों कवि थे,
अरुण जैमिनी, पॉपुलर मेरठी और संजय झाला वो इस 111वें एपिसोड में भी उपस्थित हैं। ये कितनी खुशी की बात है। इससे ये जाहिर होता है कि तीनों स्वस्थ हैं। ईश्वर करे वो ऐसे ही स्वस्थ बने रहें मानसिक तौर पे। लेकिन इस वक्त मैं आपको नहीं बता रहा हूं छुपे रुस्तम का नाम, और हम लेते हैं एक अल्पविराम। वेलकम बैक। वापस आ गए हम सब छुपे रुस्तम का बताने नाम, क्योंकि पूरा हो गया अल्पविराम। क्या बात है। तो हम एक ऐसे छुपे रुस्तम को आपके बीच में बुलाना चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ भिलाई से हमारे बीच में आते हैं और बेहद खूबसूरत गीतकार हैं। किशोर तिवारी, भिलाई से स्वागत है। आइए प्रस्तुत है गीत प्यार में थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता है। जी सुनाए। नदी किनारे हुए इशारे आंखें हो गई चार। वाह लखन मियां वाह। नदी किनारे हुए इशारे आंखें हो गई चार। पता नहीं कब एक दूजे से हमको हो गया प्यार। क्या बात है। पता चला जब घर वालों को हुई उनमें तकरार। ये सब देख के मन ये बोला काफी सोच विचार। प्यार में थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता है। क्या बात है। वाह वाह। थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता है। पाने के लिए कुछ जैसे कुछ खोना ही पड़ता है। प्यार में छोटा सा इल्जाम तो ढोना ही पड़ता है। क्या बात है किशोर, बहुत बढ़िया लाइन है यार। सुना है उसके पाँव के पड़ते शिला भी हो गई नारी। हाय हाय। चक चक शबरी बेर खिलाई राम न माने झूठा। निश्चल प्रेम तो साचा होवे होवे कभी न झूठा। क्या बात है। राम को आदर्शों का बीज तो बोना ही पड़ता है। राम को आदर्शों का बीज तो बोना ही पड़ता है। पाने के लिए कुछ जैसे कुछ खोना ही पड़ता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। क्या बात है भाई, वाह वाह। जब आपके गीत पे एक वरिष्ठ गीतकार आपसे गले मिलना है तो समझ लो वो आपसे आतंकित है। आइए हम मिलकर ट्रॉफी देते हैं उस गीतकार को जो बड़ी मासूमियत से कहता है प्यार में थोड़ा सा बदनाम तो होना ही पड़ता है। और अगर आप इतने अच्छे गीत लिखोगे तो फिर आपका नाम भी होगा। आइए हम किशोर तिवारी को छुपे रुस्तम की ट्रॉफी हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। हम जा रहे हैं लेकिन लौट के आने के लिए कल जब हम रात को 9 बजे मिलेंगे तो यकीन मानिए देश के उन लोगों को सुनेंगे जिनको सुनना हर शहर चाहता है। वो चाहे जहां रहे, जिस शहर में भी उनकी होती रात है, वहां लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है कि इस महामेले में जहां पे हमारे साथ वो कवि जुटे हैं जिन्हें सारा देश सुनना चाहता है। हमने कल जाते वक्त आपसे कहा था कि हम ठीक 9 बजे आ जाएंगे। हम वादे के बड़े पक्के हैं। 9 बजते ही आपके घरों में आ गए हैं। हम आपको हंसाने के लिए, आपको ये कहने के लिए कि जरा तालियां बजाइए, ठहाके लगाइए उन कवियों के लिए जिनके लिए सारा देश कहता है वाह वाह क्या बात है। भाई ये कवि कमाल करते हैं, ये जो सुनाते हैं वो अद्भुत होता है। लेकिन कई बार जिंदगी में क्या होता है जो सचमुच जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं। जैसे एक साहब संजय झाला को मिले और इनको देख के कहने लगे संजय जी आपकी शक्ल मेरी बीवी से बहुत मिलती है, बस एक जरा मूंछों का फर्क है। तो संजय ने कहा भाई मैं तो मूंछें रखता ही नहीं। बोले मेरी बीवी की है। तो जो होता है वो कई बार नजर नहीं आता। मसलन एक लड़के ने खुदा से प्रार्थना की कि हे ईश्वर मुझे एक लंबी सी गाड़ी देना, उसमें मेरे पास रुपयों से भरा बैग हो और साथ में बहुत सारी लड़कियों का साथ हो। आज वो लेडीज बस का कंडक्टर है। सारी चीजें खुदा ने सौंप दी लेकिन अलग अंदाज से।
हम यहाँ आज अलग अंदाज से क्या करने वाले, जरा ये देख लेते। ये बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। हाँ। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। बहुत अच्छे। हमारे बूढ़ों के अलग मस्ती हो, मेरे बाबा जो हैं आंगन में लेटे हुए कोई ध्यान दे नहीं रहा। अच्छा, बुजुर्गों की तरफ ध्यान ना दो तो अपनी तरफ आकर्षित करवा लेते हैं। काफी देर से तुम भी करवा रहे थे। करवा रहा था। अरे मार दिया रे, ठंड में मार दिया रे। वो मेरे चाचा ताऊ ने खाट उठाई और धूप में रख दी। खाट धूप में रख दी जी। तो थोड़ी देर बाद ही अरे गर्मी में मार दिया रे। अरे बोले भाई क्या करें इसका। हाँ। तो उन्होंने खाट ऐसी जगह रख दी जहाँ आधी धूप आधी छाया। हाँ। तो थोड़ी देर बाद ही अरे गर्म सर्द करके मार दिया रे, मार दिया। एक जमाना था उस समय मौसम की जानकारी जो टीवी पर दी जाती थी उसमें मजा आता था जी। वो बताते थे उत्तरी कर्नाटका, हाँ। पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, हाँ। बिहार के तराई वाले भागों में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। अच्छा। और फिर बताते थे विदर्भ, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर वर्षा हो। मुझे मारकर मिल ही गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो न करते। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। वो बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। पिताजी ने बच्चे से पूछा, बेटा बड़े होके क्या करोगे? बच्चा बोला शादी। बोला शादी के बाद किस्मत को फिरा दूंगा, बीबी को नदी में गिरा दूंगा। अच्छा। पिताजी ने पूछा क्यों? बच्चा बोला क्योंकि पिताजी बीबी घर के लिए है पिंजरे का जाल, और पिताजी आप ही तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। बहुत अच्छे। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। हाय 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 हाय। क्या बात है। क्या बात है कि इस मेले में हमारे साथ इधर जो सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं, जैसा मैंने कल आपको परिचय बताया था, अरुण जैमिनी है, किरण जोशी है, सूर्य कुमार पांडे है, पॉपुलर मेठी है। उधर हमारे साथ भोपाल से श्री पवन जैन साहब हैं जो एडीजी पुलिस मध्य प्रदेश हैं, संजय झाला जी हैं जो एक बड़े अधिकारी हैं राजस्थान में सचिवालय के अंदर, प्रकाश नागौरी है जो एक बैंक में काम करते हैं, और डॉक्टर विष्णु सक्सेना है जो क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं। खैर ये सब लोग हमारे साथ हैं, तो हम जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत करें और कहें वाह वाह क्या बात है। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। हम बुलाते हैं पॉपुलर मेठी को। शैलेश भाई, मैं भिन्न भिन्न विषयों पर चंद मुक्तक आपकी खिदमत में जी पेश कर रहा हूँ। इरशाद। कि बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। हाँ। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। बहुत अच्छे। नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं, नफरत का सिलसिला था मुझे कुछ पता नहीं, किस बात का गिला था मुझे कुछ पता नहीं, इतना तो याद है तेरे डैडी मिले थे कल, डंडा कहाँ पड़ा था मुझे कुछ पता नहीं। डंडा कहाँ पड़ा था मुझे कुछ पता नहीं। देखें शैलेश भाई के फनकार हम हैं, फनकार हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है। फनकार हम फनकार हैं, हम हैं, जहन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। क्या बात है। और देखें कि हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ। अच्छा, हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ। नेहा जी कि हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ, हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। और देखें कि हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी। अच्छा। हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी,
फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी। 2 मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर ला के तब आराम से सोए हम भी। भाई क्या बात है। बहुत बढ़िया। और देखें कि अगर तुम जवानी में नजरें मिलाते, हाँ, अगर तुम जवानी में नजरें मिलाते, कभी साथ पीते कभी साथ खाते। हाँ। बुढ़ापे में अब क्या करूंगा तुम्हारा, बहुत देर की मेहरबान आते आते। वाह 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 वाह। बहुत देर की मेहरबान आते आते। और देखें कि फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ। हाँ। फिर कोई नया नाच नचाने के लिए आ। कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए आ। इतवार की छुट्टी भी है, फुर्सत से हूँ मैं भी, ठहंगई सही कुछ तो दिखाने के लिए आ। वाह 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 वाह। शैलेश भाई, मैंने वसीम साहब के एक मिसरे को तस्मीन किया है। एक मिसरा उनका है, 3 मेरे हैं। वसीम बरेलवी साहब का। हाँ, उसूलों पर जहाँ चाय टकराना जरूरी है, हाँ। जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो देखें कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये बतलाना जरूरी है। हाँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये बतलाना जरूरी है। तुम्हारे बाप को इस घर से सरकाना जरूरी है। नहीं घर से गया तो गालियां दे के निकालूंगा। उसूलों पर जहाँ चाहे टकराना जरूरी है। क्या बात है। वाह 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 वाह। भाई ये थे पॉपुलर मेरठी साहब। ये कह रहे थे कि मैं झुक के ढूंढता हूं जवानी किधर गई। और हम एक ऐसे सीनियर सिटीजन कवि से आपको मिलवाना चाहते हैं जो दिल से आज तक जवान है। वो क्या, उसके पिता अभी तक जवान है। 83 वर्ष की उम्र में एक ऐसे जवान पिता का बेटा है अरुण जैमिनी। पिता अब तक जवान है। खुद भले अरुण जैमिनी की साइकिल ढलान पे हो, लेकिन जब हास्य की बात आती है, इस देश के श्रोता अरुण जैमिनी की ओर देखते हैं। जरा जोरदार तालियां अरुण जैमिनी। आज यहाँ राजस्थान के 2 लोग हैं और हरियाणा का पड़ोसी प्रदेश है राजस्थान, लेकिन अंतर बहुत है जी। राजस्थान में बड़े सम्मान सूचक शब्द इस्तेमाल होता है जी। हरियाणा में आप, जी, इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। अच्छा। मैं राजस्थान गया हूँ जी, श्री गंगानगर, अच्छा, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम क्या के भी श्री। हरियाणा में तो बाप के नाम क्या के नहीं लगा हुआ है। बोले किसका से, बोले देवकी का। हाँ, श्री शब्द की गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश नहीं है। वो मुझे एक भिखारी मिला। अच्छा, वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा। इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांगनी नहीं आती। तो मुझे एक भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। बताओ ऐसे वो कौन देगा? हाँ, दे। अच्छा, कसूर उसका भी नहीं है, दीजिए शब्द है ही नहीं हमारे यहाँ। दीजिए है ही नहीं है। बोले 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीवेगा मेरे साथ? तो बोले कंपनी में चाहिए। और उत्तर प्रदेश से 3 लोग हैं आज, बताओ। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या अंतर है, एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूं। हरियाणा वाला छूटते बोला, बोले देख है देख। वो एक बुजुर्ग बस में चढ़ा तो एक लड़की का पैर बूढ़े के पैर पे रखा गया। लड़की का पैर बूढ़े के पैर पे रखा गया। ऐसे? हाँ जी। इसमें न तो आप लड़की है ना मैं बूढ़ा हूं। जी। वो एक बूढ़े के पांव पे एक लड़की का पांव रखा गया, बूढ़े का पांव दब गया। तो लड़की बोली सॉरी। तो हरियाणा का बूढ़ा बोला सॉरी तक काम को न चले, बराबर का दबूंगा। सॉरी तक काम न चलेगा, बराबर का दबूंगा। हमारे बूढ़ों के अलग मस्ती है। वो मेरे बाबा जो हैं आंगन में लेटे हुए, कोई ध्यान दे नहीं रहा। अच्छा, बुजुर्गों की तरफ ध्यान ना दो तो अपनी तरफ आकर्षित करवा लेते हैं। काफी देर से तुम भी करवा रहे थे। अरे मार दिया रे, ठंड में मार दिया रे। वो मेरे चाचा ताऊ ने खाट उठाई और धूप में रख दी। खाट धूप में रख दी जी। तो थोड़ी देर बाद ही अरे गर्मी में मार दिया रे। अरे बोले भाई क्या करें इसका? तो उन्होंने खाट ऐसी जगह रख दी जहाँ आधी धूप आधी छाया। तो थोड़ी देर बाद ही अरे गर्म सर्द करके मार दिया रे, मार दिया। एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओ। बढ़िया। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे। 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा ढूंढते रह जाओगे।
एक एक पंक्ति में मैंने पूरी एक एक बात कहने की कोशिश की है, कोई बात आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा ढूंढते रह जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लड़कियों का दुपट्टा ढूंढते रह जाओगे। इस बंद पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा जी। भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे ढूंढते रहे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए ढूंढते रह जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया अरुण। और ऐसा बेटा जो समझ जाए ढूंढते रह जाओगे। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, बहुत मुश्किल काम है जी। नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार। वाह। अच्छा, उधार भी नहीं मिलेंगे। प्रकाश भाई, आप बैंक में काम करते हो, मुझे ध्यान है वो एक बैंक के बाहर मूंगफली वाला मूंगफली बेचता था, तो उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपए उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, है तेरे पास? बोला है तो सही पर दे नहीं सकता। बोला क्यों? बोला दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे और लोन मैं नहीं दूंगा। आपस में प्यार भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपए उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ ढूंढते रह जाओगे। वाह वाह। और अंकल की जगह चाचा ताऊ ढूंढते रह जाओगे। इसका आखिरी बंद समर्पित करता हूं आपको। स्वागत है, स्वागत। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे सादे, पन्ना धाय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का बैराग, तानसेन का राग, चाणक्य का नीति ज्ञान, विवेकानंद का स्वाभिमान, इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड और महात्मा गांधी जैसा गोल्ड ढूंढते रह जाओगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है अरुण जैमिनी, आपने कमाल कर दिया। 21वीं सदी के अंदर तो मुझे नहीं पता, लेकिन 22वीं सदी में सचमुच ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बच्चों के हाथ में स्लेट और वो चीनी की पुरानी प्लेट, लड़कियों का जूड़ा और अरुण जैमिनी जैसा बूढ़ा ढूंढते रह जाओगे। आपको 22वीं सदी में ऐसा कोई कवि नहीं मिलेगा। और अब उनको बुलाते हैं जो अपने नाम की वजह से हर जगह बुलाए जाते हैं। किरण जोशी उसका नाम है, जोरदार ताली से स्वागत करें। यहाँ मेला लगा हुआ है कवियों का, और मौसम की बात की। एक ज़माना था, उस समय मौसम की जानकारी जो टीवी पर दी जाती थी उसमें मज़ा आता था जी। आजकल तो वो ट्रैक्टर चलता है और साइकिल चलती है जी, नक्शे पे। हाँ, उस जमाने में इतना मज़ा आता था उसका। वो बताते थे उत्तरी कर्नाटका, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश, बिहार के तराई वाले भागों में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। अच्छा। और फिर बताते थे विदर्भ, कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर वर्षा हो। मेरी समझ में आज तक ये रुक रुक कर वर्षा नहीं आई। अरे पूरा एक साथ क्यों नहीं कह देता यार पूरे भारत में बारिश होगी, समाचार समान। लेकिन इधर ऐसा होगा, उधर वैसा होगा। क्या बात। लेकिन मैंने एक लाइन की एक कविता की है, राजनीति पर मैं ज्यादा नहीं लिखता, एक पंक्ति की कविता है जी। कोयला खुद सोच रहा होगा मैं ज्यादा काला हूं कि नेता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। खुद सोच रहा होगा मैं ज्यादा काला हूं कि नेता। बस मेरी राजनीति खत्म, राजनीति खत्म। लेकिन कवि सम्मेलन यहाँ तो बहुत अच्छा है। कवि सम्मेलन कभी कभी गलत जगह भी हो जाते जी। हर शहर में एक मोहल्ला ऐसा रहता है जिससे पूरा शहर डरता है। रह रह कर डर रहा था सारे कवियों का मन,
दादाओं के मोहल्ले में था कवि सम्मेलन। हाँ। 4 कवियों को रस्सी से बांध कर लाया था। अच्छा। 4 कवियों को रस्सी से बांध कर लाया था। एक कवि तो एक थप्पड़ से ही मंच पर आया। अध्यक्ष बना था जेल से अभी अभी छूटा हुआ एक दादा। अच्छा। जो आदमी कम था, आदि मानव था ज्यादा। अच्छा। आदमी कम था, आदि मानव था ज्यादा। स्वागत के भी ठाट थे निराले। हाँ। जैसे ही मंच संचालक ने माइक संभाला, स्टेज के पीछे एक दादा ने दूसरे को मार डाला। अच्छा। एक कवि ने डरते डरते पूछा, भाई साहब क्या बात हो गई है? दादा बोला, कोई खास बात नहीं हुई, वो जो रघु था उसका मर्डर हो गया। बड़े कैजुअली। कोई खास बात नहीं हुई, वो जो रघु था उसका मर्डर हो गया है। सारी रात कवि रोते रहे, दर्शक सरकारी फाइलों की तरह सोते रहे। वाह 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 वाह। 4 घंटे के बाद एक दादा मन संचालक से बोला, हाँ। क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो और अभी तक उस कविता को स्टेज पर क्यों नहीं बुला रहे? कविता का है। हाँ, बहुत अच्छे। जिसके लिए उसने कवि सम्मेलन कराया था। हाँ। 4 घंटे से हमें बेवकूफ बना रहे हो, अभी तक उस कविता को स्टेज पर क्यों नहीं बुला रहे हो? उसको नहीं बुलाया, अपन तुमको नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा सर फोड़ेगा, हड्डी पसली तोड़ेगा। सारी रात कवि पीटते रहे, कवि सम्मेलन का कबाड़ा हो गया, कवियों का अखाड़ा हो गया। कवि सम्मेलन का कबाड़ा क्या बात है, कवियों का अखाड़ा हो गया। बहुत अच्छा। वेरी वेल सर। और एक नई पीढ़ी के लिए बहुत सारी बातें हुई यहाँ। हाँ। बच्चे क्यों ऐसा हो रहे हैं, बच्चे क्यों ऐसा हो रहे हैं, हम शिक्षा ही वैसी दे रहे हैं। मैंने एक लिखने की कोशिश की है कि आज हमारी सभ्यता का पतन कैसे हो रहा है जी। कि अच्छे अच्छे सीरियल सब चैनल पे जो परिवार के साथ देखा जाता है, लेकिन कुछ सीरियल ऐसे आते हैं जिसको हम परिवार के साथ देख नहीं सकते। बस उसी पर बात करने की कोशिश की है कि अब तो हद होगी बस, अब तो हद होगी बस। किचन तक घुस गए हैं सीरियल्स। एक की बीवी, दूसरे से औलाद, तीसरे से प्यार। यही चल रहा सारे सीरियलों में। एक की बीवी, दूसरे से औलाद, तीसरे से प्यार। अगर यही चलता रहा ना यार, तो पता नहीं अश्लीलता की दौड़ में हम कहां जाकर रुकेंगे। अब भारत के वृंदावन में तुलसी नहीं, कुसंस्कृति के कैक्टस उगेंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह। अब भारत के वृंदावन में तुलसी नहीं, कुसंस्कृति के कैक्टस उगेंगे। रामायण और महाभारत तरस रहे हैं, कोई हमें भी पढ़े। रामायण और महाभारत तरस रहे हैं, कोई हमें भी पढ़े। जटायु की तरह कोई बलिदान की गाथा गढ़े, लेकिन हमारे बच्चे रामायण और महाभारत को पढ़ते, जटायु की कहानी गढ़ते। तब तक पश्चिमी सभ्यता का एक ऐसा राक्षस हमारे बीच आ गया था, हम रामायण और महाभारत के पन्ने पलटते, तब तक उन बच्चों के हाथ में स्पाइडरमैन, एनाकोंडा और हैरी पॉटर आ गया। क्या बात है भाई, वाह वाह। तब तक उन बच्चों के हाथ में स्पाइडरमैन, एनाकोंडा और हैरी पॉटर आ गया था। दुर्योधन और दुशासन दोनों बेरोजगार। अच्छा। दुर्योधन दुशासन दोनों बेरोजगार, दोनों रो रहे हैं। दुर्योधन आगे आगे, दुशासन पीछे पीछे। बोले चीर हरण कैसे करे, है ही नहीं तो क्या खींचे। चीर हरण कैसे करे, है ही नहीं तो क्या खींचे। पश्चिमी सभ्यता ने हमारी सभ्यता का बेड़ा गर्क कर दिया। आज का बच्चा कहाँ से भगत सिंह बनता, कहाँ से नेताजी सुभाष बनता। उसको तो इस चैनलों ने माँ बाप की नजर में आउट ऑफ नेटवर्क कर दिया। उसको तो इस चैनलों ने आउट ऑफ नेटवर्क कर दिया। वाह वाह। किरण जोशी जी, आप बहुत खूबसूरती से अपनी बात कहते हैं। पश्चिमी सभ्यता की बात आप कह रहे थे। लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि आदमी अपनी संस्कृति से इतना जल्दी क्यों ऊब जाता है। आदमी अपनी संस्कृति से क्यों इतना जल्दी ऊब जाता है। पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके सूरज भी डूब जाता है। क्या बात है। लेकिन हम उगते सूरज के देश हैं। हम वो देश है जहाँ नई हवाएं हैं, हम वो देश है जहाँ नई रोशनी है। और मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जिसकी कविता में एक नया सोच है, नई रोशनी है। पुलिस की वर्दी के पीछे एक संवेदनशील हृदय लेके होते हैं पवन जैन। आइए उनसे एक ऐसी कविता सुनते हैं जिसे सुन के मेरी भी पलकें भीग गई थी। पवन जैन। मित्रों, मुझे मालूम है कि बम विस्फोट में मरने वाले लोग चिट्ठी नहीं लिख सकते, लेकिन मैं करुणा के धरातल का विस्तार करना चाहता हूं और बम विस्फोट में मारे गए एक व्यक्ति की चिट्ठी आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। क्या बात है, पढ़िए। बम विस्फोट के बाद मुंबई हो या अहमदाबाद,
पटना हो, दिल्ली या हैदराबाद, हर जगह का एक सा है सूरत हाल। एक घटना स्थल पर मिली मुझे एक कटी फटी चिट्ठी। उसमें लिखा था, एक मरने वाले ने अपने दिल का हाल, उठाए थे कुछ सवाल। वाह। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। आहा, क्या बात है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैंने अपनी किस खता की सजा पाई। मुझे मारकर मिल ही गई थी तेरे कलेजे को ठंडक, तो मेरे शरीर के चिथड़े तो न करते। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरी लाश को पहचान नहीं पाई। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ओ मौत के सरताज, आतंकी एक्सप्लोजन के उस्ताद, तुम्हें तो किस्मत से बच गए। उन घायलों पर भी दया नहीं आई। उन्हें बचाने में लगे लोगों और डॉक्टरों की मौत का सामान लेकर अस्पताल तक पहुंच गए मेरे भाई। अरे वाह, क्या बात है। बिलखते बच्चे, कराहते बूढ़े और रोती विधवाओं की चीखें तुम्हें कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी देखना चाहता हूं वो इंसानी चेहरा जिसमें मासूमों की मौत के बाद चमक आई। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या पंक्ति है पवन जी, बहुत बढ़िया। मेरे बम विस्फोटक मारणहार, तुम्हारा बम सियासी था या मजहबी, बंदूक देसी थी या विदेशी, हमें उड़ाने से पहले कुछ तो खुलासा कर जाते। अब मेरी मौत से फायदा किसको मिलेगा मेरे भाई? कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर बोटों की सिकाई? हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कौन करेगा इन गुमनाम चिताओं पर बोटों की सिकाई? वो बम विस्फोट करने वाले भाई। और गांधी के देश का अदना सिपाही अपने मारने वालों का इस तरह शुक्रिया अदा करना चाहता है, हे यम के बम अवतार, तुम्हें बारूद और ट्रेनिंग देने वाले तुम्हारे आकाओं को भी पहुंचे मेरा अंतिम नमन मेरे भाई। एक नया शहर, एक नई बस्ती उजाड़ने को बहुत जरूरी है इनकी हौसला अफजाई। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। मुझे मारकर तुम खुश तो बहुत हो ना, है ना मेरे भाई? मेरी जिंदगी न सही, मेरी मौत तुम्हारे किसी काम तो आई। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई। और अंतिम पंक्तियां मैं मीडिया के मित्रों के नाम समर्पित करता हूं। तुम भी सुनो, तुम भी सुनो ओ लोकतंत्र के पहरेदारों, चौथे स्तंभ के कलमकारों, इतना तेज और सनसनीखेज मेरे खबर नवीस भाई, मेरे शरीर के हर लोथड़े के बाद नया विज्ञापन, बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई। आहा आहा, क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 पवन जी, बहुत बढ़िया। बहते खून से भी की तुमने खूब कमाई। बहुत अच्छे। किसी की मौत पर कभी हंसी, कभी सामान, और कभी नंगई बेचते, तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। हाय 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 हाय, क्या बात है, हमारी जुबान एक बार भी नहीं तुम्हारी लड़खड़ाई। जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। बहुत खूब, बहुत। और कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, कितनी अभागी है मेरी शहादत भी, जो मेरे पड़ोसी की भी आंख नम नहीं कर पाई। क्या बात है भाई, वाह वाह। ओ बम विस्फोट करने वाले भाई, हम बेगुनाहों को मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या बात है भाई, वाह वाह पवन जी, वाह वाह वाह। करुणा के धरातल पे बेगुनाहों की मौतों पर पवन जैन जी ने एक ऐसी कविता सुनाई जो हमें सोचने पर बाध्य करती, और नहीं करती तो हमें सोचना चाहिए। ये आतंकवादी घटनाएं, ये हमले, ये देश की एकता को तोड़ने की साजिश, ये देश को पीछे ले जाने का षड्यंत्र न जाने कब रुकेगा।
लेकिन नया सूरज उगेगा और फिर से खूबसूरत होंगी इस देश की हर सुबह और शाम। इस उम्मीद के साथ लेते हैं हम एक अल्प विराम। वापस आ गए हम सब छुपे रुस्तम का बताने नाम, क्योंकि पूरा हो गया अल्पविराम। क्या बात। तुम्हारे बीच में अपनी छोटी छोटी कविताएं लेके आए हैं कानपुर से हेमंत पांडे। हम चाहते हैं कि वो आए और अपनी कविताएं सुनाएं, हम उन्हें छुपे रुस्तम की ट्रॉफी प्रदान करें और आप कहें वाह वाह क्या बात है। अपनी बात बच्चों से प्रारंभ करता हूं कि हिंदुस्तान के बच्चे कितने हाजिर जवाब हैं। जी। पिताजी ने बच्चे से पूछा, बेटा बड़े होके क्या करोगे? बच्चा बोला शादी। बोला शादी के बाद किस्मत को फिरा दूंगा, बीबी को नदी में गिरा दूंगा। अच्छा। पिताजी ने पूछा क्यों? बच्चा बोला क्योंकि पिताजी बीबी घर के लिए है पिंजरे का जाल, और पिताजी आप ही तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। बड़े जवाब होते हैं। और चलिए सर, इस समय मैं बड़ा दुखी हूँ अपने मित्रों के कारण जी, कि एक बार हमसे मित्र ने पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। मित्र ने हमसे पूछा प्रेमिका का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। आज सुबह सुबह उससे लड़ाई हो गई, अब वो मेरी नेरे पराई हो गई। अब ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। फिर हमने मित्र से पूछा तुम्हारा क्या हाल? वो बोला जिंदगी का मजा आराम से कूट रहा हूँ, आजकल खाली हूँ, कटी पतंगे लूट रहा हूँ। एक छोटी सी कविता, विषय है पत्नी की नजर में कवि। अच्छा। कवियों की इज्जत पूरे देश में होती है, पर पत्नी की नजर में क्या है? कि महंगाई से परेशान होकर मेरी माँ मेरी पत्नी से बोली, चावल 30 में, नमक 20 में, इस महंगाई में घर कैसे चलाऊंगी, और 70 रुपए लीटर तेल तुम्हें कैसे जलाऊंगी। वाह वाह। इस पर मेरी पत्नी मेरी माँ से बोली, माँ मैं इस महंगाई में भी पलूंगी, आपका बेटा कवि है, मैं जीवन भर जलूंगी। बहुत अच्छे। आपका बेटा कवि है, मैं जीवन भर जलूंगी, क्योंकि ये दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कमबख्त हर समय कविता सुनाते हैं। ये सोचते हैं कि इनकी पत्नी इनकी कविता पे मरती है, पर सच तो ये है कि इनकी एक एक पंक्ति कैरोसिन का काम करती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इनके चक्कर में तो सहेलियां तक घर में नहीं आती। अरे। और जब साल 2 साल में घर वालों के फोन आते हैं तो हाल चाल की जगह केवल कविताएं सुनाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। छोटा भाई एक कविता सुनने के 100 रुपए लेता है, बड़ा भाई चुप रहने के इन्हें 500 देता है। अगल बगल वाले आजकल सदमे में रहते हैं, पड़ोसी मुझे पागल की पत्नी कहते हैं। तो हे प्रभु, मेरे पति को अपने पास बुला लो, ये ऊपर उठना चाहते हैं, इनको ऊपर उठा लो। बहुत बढ़िया हेमंत पांडे, बहुत अच्छा। तुम्हारी कविता में जो सहजता है, जो कविता में सहज हास्य, निश्चित तौर पे बहुत बहुत बढ़िया है। हेमंत पांडे, आज आप छुपे रुस्तम की तौर पे यहाँ आए हैं, और जब हम आपको छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देंगे तो लोग कहेंगे भाई इस कवि में कुछ बात है। वाह वाह क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। आज हमारे बीच में एक ऐसे शायर को मैं बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में अपने गीत लिखे, जहर में, 1920, एविल रिटर्न्स, और न जाने मदहोशी, न जाने कितने फिल्मों में उनके गीत आए। लेकिन फिल्मों में गाने लिखना अलग बात है, जब वो अपने शेर कहते हैं तो उनका अंदाज बिल्कुल अलग होता है। आज के हमारे इस एपिसोड के हमारे खास मेहमान शकील आजमी, स्वागत है। 2-3 गजलों से चंद अशार और एक नज्म खास तौर से सुनाना चाहूँगा। इरशाद। मतला यूं अर्ज किया है कि आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आसमानों को ज़मीन से मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। और शेर होता है कि अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। शेर होता है कि जो तेरे ऐब बताता है
उसे मत खोना। जो तेरे ऐप बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने क्या वाले। बात है भाई, वाह 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 वाह। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। 2-3 शेर और पढ़ता हूँ कि इरशाद। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी। कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना। हाय 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 भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया शेर है, बहुत अच्छा, क्या बात है। कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। शेर होता है कि काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता। काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता। कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। हाय हाय, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। मसलहत समझौता जी। मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। जिद भी कर लेना, उसी जिद पे अड़े रहना भी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। क्या बात है, वाह। परों को खोल, परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। शेर होता है कि मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। हाय हाय, क्या बात है, हाय हाय भाई, वाह 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 वाह, क्या बात क्या है, बात है। वाह वाह, क्या बात है। शेर होता है कि कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो। कनीज यानी कि बांदी सेविका। कनीज हो कोई, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो। जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये शेर अरुण जैमिनी के लिए है भाई, क्या बात है, वाह। क्या सही कहा है आपने। शेर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप दोनों के लिए। मैं टीवी पे देखता रहता हूँ, मुस्कुराते रहते हैं आप लोग। सोचता हूँ मैं कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो। जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो। इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बढ़िया है भाई, वाह वाह वाह। मतलब यूं है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, खरीदार की नजर में, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। शेर होता है कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। मस्खरे हो गए दरबार में रहने के लिए। शेर होता है कि अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग। अच्छा, अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं। वाह वाह। फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं। वाह 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 वाह, फिर खिलूंगा। मर के मिट्टी में मिलूंगा, खाद हो जाऊंगा मैं। फिर खिलूंगा शाख पे, फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं। आबाद हो जाऊंगा मैं। और इश्क में जिद भी होती है कि बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने। क्या बात है। और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा। हाय 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 हाय, क्या बात है। और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। बार बार आऊंगा मैं तेरी नजर के सामने। और फिर एक रोज तेरी याद हो जाऊंगा मैं। तेरे सीने में उतर आऊंगा चुपके से कभी। अच्छा। फिर जुदा होकर तेरी फरियाद हो जाऊंगा मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। आखिरी शेर पढ़ता हूं कि अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। क्या बात है। शकील आजमी ने क्या शेर सुनाए साहब। खाना के शेर, आत्मसम्मान के शेर, स्वाभिमान के शेर।
और क्या बढ़िया बात उन्होंने कही कि आदमी नंगा हो जाता है अखबार में रहने के लिए, लेकिन यही एक चीज़ है जो वाह वाह क्या बात है को सारे प्रोग्रामों से अलग करती है। हम कुछ भी करते हैं, नंगे नहीं होते। ये कार्यक्रम कभी संभव नहीं होता अगर सब टीवी इस तरह के कार्यक्रम को दिखाने के लिए एक स्टेप नहीं लेता। ये कार्यक्रम कभी संभव नहीं होता जब नीला टेलीफिल्म्स आगे नहीं बढ़ता इसे प्रोड्यूस करने के लिए। इतने सारे धन्यवाद तो मैंने दे दिए, लेकिन उन लोगों को भी धन्यवाद जिनका मैं नहीं ले पाया नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। आफ्टर द ब्रेक मैं नेहा के मेहता और ये शैलेश लोढ़ा जी आपका दिल से स्वागत करते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। जाते जाते भी हम एक काव्य जीवन का शुभारंभ करना चाहते हैं और हम एक ऐसे कवि को बुलाना चाहते हैं जो सचमुच लाजवाब लिखता है। जब हमने उसे सुना हमने कहा भाई तुरंत चले आओ, विनीत गर्ग। स्वागत है विनीत जी। सीधे कविता पर आता हूं कि काश ये सपने ना होते या फिर ये कमबख्त मेरे अपने ना होते। अच्छा, वाह। चलो होते तो इतने बड़े ना होते, हरदम सर पे चढ़े ना होते। वाह। अब देखो अच्छी खासी नौकरी है, बढ़िया से बीत रही है, खूब कमा रहा हूं, पी रहा हूं, खा रहा हूं, पैसे भी बचा रहा हूं, फिर भी बस एक ही बात मना रहा हूं कि काश ये सपने ना होते या फिर ये कमबख्त मेरे अपने ना होते। बढ़िया बात है भाई, वाह 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 वाह। ये कमबख्त सपने रातों को 1:30 बजे आते हैं। अच्छा। 3:30 बजे फिर चक्कर लगाते हैं। वाह। अच्छा। और 5 बजे तो मेरे कान में ऐसी फुरफुरी मचाते हैं कि मेरे फरिश्ते तक जाग जाते हैं। बहुत अच्छे। मैं कहता हूँ कि भैया सोने दे, हैं? मैं भी इंसान ही हूँ, थोड़ी देर तो चैन होने दे। कहते हैं बस हो गया, चद्दर तानी सो गया, सपने बड़े बड़े पूरे होंगे पड़े पड़े। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत अच्छे। विनीत जी, सपने बड़े बड़े पूरे होंगे पड़े पड़े, क्या बात है। कमबख्तों की हिम्मत देखो, मेरे सपने में आके मुझे मेरे सपने में आके मुझे मेरे सपने बता रहे हैं। अरे वाह। मेरे सपने में आके मुझे मेरे सपने बता रहे हैं। क्या बात है। मेरे सपने में आके मुझे मेरे सपने बता रहे हैं, मेरी नींद से जिंदा हैं और कमबख्त मुझे ही उठा रहे हैं। हाय हाय, क्या बात है। मेरी नींद से जिंदा है और कमबख्त मुझे ही उठा रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा विनीत। एक दिन मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं यहाँ पे से बाहर हो गया। मैंने दिमाग के हर दरवाजे पे ताले लगा दिए और आने जाने के रास्ते पे रखवाले लगा दिए कि हर ख्याल का नाम पूछना, क्यों आया है, काम पूछना और लौटेगा कैसे, इंतजाम पूछना। बहुत अच्छे, वाह। पर क्या ताले और क्या रखवाले। ये कमबख्त सपने चोर नहीं है, डाकू हैं। वाह। सबके हाथों में बड़े बड़े चाकू हैं। वाह। सब ने मिलके पूरे के पूरे दिमाग को ही हाईजैक कर लिया और दिमाग के हर उस हिस्से को हैक कर लिया जो मेरे हिसाब से ठीक था, दुनिया के हिसाब से भी सटीक था। और अब देखो अच्छी खासी नौकरी है, बढ़िया से बीत रही है, खूब कमा रहा हूँ, पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पैसे भी बचा रहा हूँ, फिर भी ये कमबख्त सपने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और ऐसी ऐसी चीज करवाते हैं कि सब हमें देख के बस यही फरमाते हैं कि काश ये सपने ना होते या ये कमबख्त इसके अपने ना होते। वाह 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 वाह, क्या बात है विनीत, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जाते हुए इस मोड़ पे हम भावुक नहीं हैं, हम लोग प्रसन्न हैं, हम लोग खुश हैं, क्योंकि हमने बहुत ईमानदारी से इस देश की संस्कृति को आपके समक्ष So true, शैलेश जी, so true। हमने हिंदुस्तान की हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं की दौलत पाई। आइए हम इस दौलत को संवारें, आइए इस मुल्क को सजाएं, जमाने की धूसर मटमैली इस तस्वीर के अंदर चटकीले रंग भरते रहें ताकि आसमान इंद्रधनुषी हो, हवाएं बहुत शोक हो, धरती से सौंधी सौंधी महक आती क्या रहे बात है। और गेहूं की बालियां इस देश में झूम झूम के गाती रहे। वाह वाह क्या बात है। प्यार करते करते हम तुम यूं ही खो जाएंगे, नहीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे, हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।